राहुल गांधी जी को सूरत के एक कोर्ट ने डिफेमेशन के केस में 2 साल की सजा सुनाई है और इसकी वजह से उनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई कर दी गई है। वो लोकसभा में वायनाड संसदीय क्षेत्र से सांसद थे। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कौन से ऐसे रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जो कि यहां पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 499 की। तो सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी ये कहता है कि डिफेमेशन क्या है, डिफेमेशन के डेफिनेशन वहां पे देता है। क्योंकि ये केस डिफेमेशन से जुड़ा हुआ था तो यहां पे आईपीसी 499 लागू हुआ सेक्शन। इसके बाद आईपीसी का सेक्शन 500 भी लागू होता है यहां पे, क्योंकि उसी के तहत यहां पे सजा हुई है उनको। क्योंकि आईपीसी का 500 सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का डिफेमेशन करता है तो उसको 2 साल तक की सजा या फिर फाइन या दोनों भी हो सकता है। और यहां पे राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई है। अब ये 2 साल की सजा मैक्सिमम है, इससे ज्यादा सजा नहीं हो सकती, तो इनको 2 साल की सजा हुई है। अब आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 102 के फर्स्ट पार्ट के ई सेक्शन में। आर्टिकल 102 का फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई घोषित किया जा सकता है। तो इसके अंदर अगर आप भारतीय सिटीजन नहीं रहे तो एक पार्ट है। दूसरा, अगर आप अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो, यह दूसरा पार्ट है। तीसरा, अगर आप अनसाउंड माइंड के हो, राइट। इसके अलावा चौथा, अगर आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हो। और पांचवा केस होता है कि अगर आपको पार्लियामेंट किसी भी लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई कर दे, जैसे कि यहां पे इनको सजा हो गई है। तो सजा के केस में पार्लियामेंट के पास ये हक होता है, स्पीकर के पास ये हक होता है कि वो आपको डिस्क्वालीफाई कर दे। और यहां पे राहुल गांधी जी के साथ आर्टिकल नंबर 102 के पार्ट 1 का ई सेक्शन यहां पे लागू हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहां पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 का, जिसका सेक्शन 8 पार्ट 3 ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से डिस्क्वालीफाई होता है 2 साल की, उसको जैसे यहां पे सजा हुई है इनको, तो 2 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। और 2 साल की सजा खत्म होने के बाद भी अगले 6 साल तक वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे पार्लियामेंट में, या लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे पार्लियामेंट में, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड रहेंगे। सो ये डिस्क्वालिफिकेशन 2 साल प्लस 6 साल यानी 8 साल का हो जाता है टोटल। तो अब से अगर देखा जाए तो अगर, क्योंकि इन्होंने अपील की है आगे, अभी 1 महीने की बेल मिली है, फिर ये अपील करेंगे, तो अगर स्टेटस को मेंटेन रहता है तो फिर 8 साल तक ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे लोगों को पार्लियामेंट के अंदर। और अदरवाइज अगर ये डिसीजन चेंज होता है किसी भी तरीके से हायर कोर्ट में, तो फिर यहां पे कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर ये सजा राहुल गांधी को 2 साल से 1 भी दिन कम होती तो फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन वैलिड नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम जो इनको सजा हुई है 2 साल की, तो इस वजह से 2 साल की जगह 1 साल 364 दिन या 1 साल 360 दिन की भी अगर सजा होती तो यहां पे केस कुछ अलग होता। तो पीपल्स या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 भी यहां पे वर्क करता है। एक और चीज इंपॉर्टेंट यहां पे ये है, 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसके तहत इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 के 4th पार्ट की अगर हम बात करें तो उसके तहत अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके से सजा होती है तो 3 महीने तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। ये डिस्क्वालिफिकेशन 3 महीने के बाद लागू होता है। क्योंकि 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उसको 2 साल की सजा होती है, तो वो तुरंत ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ऑर्डर आया है पार्लियामेंट से उसमें 23 मार्च की डेट है, जबकि वो ऑर्डर इटसेल्फ आया था 24 मार्च को। तो ये अलग अलग सेक्शंस हैं आईपीसी के, प्लस आर्टिकल 102 प्लस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसका सेक्शन 8 पार्ट 3 है, जो कि इस केस से रिलेवेंस रखता है। सो आई होप ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।